अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो यार एक और न्यू एपिसोड आज की। और यार आजकल आप लोगों को एक मसला है इसकी वीडियो के अंदर, जो मुझे 2-4 मैसेजेस आए जा रहे हैं पिछले दिनों से कि यार ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। और एक मैंने कमेंट में भी मैसेज किया था 2 दिन पहले कि उनकी मुर्गियों की आँख सूज रही है। तो मैंने कहा चलो उस पर जल्दी से एक शॉर्ट वीडियो बना दे। पिछले 7 दिन से सोच रहा हूँ बट भूल जाता हूँ, टाइम कुछ ना कुछ होता है, पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। आज सोचा कि आज अपलोड करके ही सोएंगे, तो एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई देखो यार, अभी ये मसला कॉमन है। ये मसला गर्मी में भी कॉमन होता है, सर्दियों में भी कॉमन होता है। ये मसला मैंने नोट करा है कि ज़्यादा गंदगी की वजह से भी आता है। आप अगर देखो तो मुर्गी की आँख सूज जाती है, और सूज जाती है यानी फूल जाती है, और फूलते फूलते उसके अंदर क्या नाम है उसका, कई दफ़ा मुर्गी की मोटेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी चूज़े की मोटेलिटी अच्छी खासी होती है इसके अंदर। इसको कहते हैं क्रोइज़ा। शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं पता मुझे, पर आप इसकी स्पेलिंग टाइटल के अंदर देख लेना। और क्या नाम है उसका, टाइटल के अंदर, और उसके टाइटल के अंदर आप उसको स्पेलिंग दिख जाएगी तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा ये क्या प्रोनाउंसिएशन है, मुझे नहीं पता सही। क्रोइज़ा कहते हैं, शायद क्रोज़ा कहते हैं, क्रोइज़ा कहते हैं। खैर, तो ये बीमारी यार ये काफ़ी कॉमन होती जा रही है, तो मैंने आपको बताया इस बारे में। तो जैसे कि मैं आपको एक बताऊँ उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा। इससे पहले मेरे आई थी जब मैंने सेकंड व्लॉग डाला था अपना गोल्डन मिस्ट्री का। इसमें मेरे पास चूज़े थे तकरीबन 600 थे या 400 थे शायद। हाँ 400 थे, मुझे सही याद नहीं, 400-500 ही थे। 1-1.5 साल पुरानी बात है। तो उसके अंदर ये इशू आया था, और पहले सीआरडी आया। सीआरडी जिसमें नज़ला होता है बेसिकली, और सीआरडी के फ़ौरन बाद ये आया, और इसने जाने जाते बहुत नुकसान पहुंचाया। मुझे समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा था। मैं चूज़ों की आंखों में ड्रॉप डाले जा रहा है, पॉलीफिक्स डाली, ये डाला वो डाला वो डाला, बट बचे नहीं। तो इसका सिर्फ एक ही एक हल है जिससे आप इसको ट्रीट कर सकते हो। आप चूज़े को हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो देखो मेरा अपना प्रैक्टिकल जो है, मैंने तकरीबन 8-10 दफ़ा इसको झेल चुका हूँ डिफरेंट जगहों पे। अभी मेरे जो ब्रीडर है उनके अंदर भी 2-4 में आया था, बट फ़ौरन ही सेट हो गया, कोई इशू नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। इसके अलावा एक बुखार की वजह से हुई थी, नहीं बुखार की वजह से भी नहीं, एक अचानक मौत थी, मुझे समझ में नहीं आया वो कैसे हुई। मैं 2 दिन से गया नहीं था, 3 दिन से नहीं गया था, सॉरी। तीसरे दिन मैंने सुना कि चले गई, तो मैंने कहा वो अजीब बात है। मैं नहीं आया था, छोटा भाई जा रहा था दाना डालने भी देना। तो ये एक बात थी जो मैंने, तो ये थी किस तरीके से वो डेथ हुई मुझे नहीं पता, खैर उसको छोड़ो। तो इसका यह ट्रीटमेंट है कि आप कोई सी भी एंटीबायोटिक डबल डोज दो। शायद ये इलॉजिकल मेथड है, पर मैंने ये एक्सपर्ट से सीखा। कोई सी भी एंटीबायोटिक दो, फॉर एग्जांपल ऑगमेंटिन देते हो, डबल डोज कर दो। ऑगमेंटिन ना दो, अमोक्सिलिन ना दो, एनलोफ्लॉक्सासिन, कॉलिसिन सल्फेट, इस तरह की दे दो एंटीबायोटिक्स। और कॉली, एक मिनट आपको 2-4, हाँ एनलोफ्लॉक्सासिन और कॉलिसिन सल्फेट यही होती हैं बेसिक। और इस तरह की जितनी भी एंटीबायोटिक्स आती हैं कोई भी हो, आप डबल डोज दो, एटलीस्ट दो 3-4 दिन, ठीक है। और 3-4 दिन देने के बाद उसको करो, क्या नाम उसका, आप देखोगे आँख जो है ना उसमें जो पानी निकल रहा है बेसिकली वो ख़त्म हो जाएगा, आँख सूखने की तरफ चल जाएगी। किसी किस्म का कोई ड्रॉप नहीं डालो, कोई असर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक से काम चलेगा ये। यदि मेरे पास जो चूज़े थे 400 के 400, उसमें 200 को हो गया था समझ लो। तो 200 को मैं पकड़ पकड़ के उनकी आँखों में ड्रॉप डालता था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यही इसका हल है कि आप इसको कोई भी एंटीबायोटिक्स हाई डोज पे दो, 2 दिन दो एटलीस्ट। तो इस तरह पे 2 दिन नहीं, सॉरी 3 दिन दो। आहिस्ता आहिस्ता इसका ज़ख़म हो जाएगा, यानी सही होना शुरू हो जाएगा। शुरू के 3 दिन डबल डोज दो, उसके बाद स्लो स्लो करते हुए 5 दिन एटलीस्ट ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करो। 3 दिन डबल डोज और 2 दिन नॉर्मल डोज। तो इसकी आँख जो है वो पानी वानी उसका आना एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा। और उससे क्या होगा, ज़ख़म सूख जाएगा सारा। जब वो सूख जाएगा ना, तो उसके बाद भी जो उसकी आँख में पस होगी, बेसिकली पस होती है, वो जम जाएगी। तो क्रोज़ा निकालने का तरीका बहुत आसान है, आँख को दबाओ तो वो पस दम करके पूरी बाहर निकल जाती है। और नेट पे देख लो, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो। मैं खुद नहीं डालना चाह रहा इस वीडियो के अंदर, मुझे थोड़ी सी घिन आती है उससे। तो आप वीडियो देख के नेट पे देख लो कि बहुत सारे मेथड है क्रोज़ा निकालने के। बट उसकी शर्त ये है जब आँख सूज जाए, आँख सूख जाए, सॉरी, वो जो अंदर वो है इन्फेक्शन वो सूख जाए, या ऐसा हो कि निकालने लायक हो। लेकिन अगर आँख से भी पानी निकल रहा है और आपने उसको निकाला तो फिर वो बड़ा मसला कर देगा आपके लिए। और जब वो निकल जाए तो उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि बोरिक एसिड होता है, आप उससे आँख धो दो, पॉलीफेक्स धो लगा दो, या कोई ऐसी चीज़ जो जो जरासीम मारती हो, एक दफ़ा वो कर दो। तो इससे होगा ये कि आँख ख़राब तो हो जाएगी, शायद मेजॉरिटी टाइम आँख ख़राब हो जाती है, बट बर्ड आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो एटलीस्ट इससे आपका बर्ड बच जाएंगे और आप नुकसान से बच जाओगे। और आँख से क्या फ़र्क पड़ता है, काम आपका सही चल जाता है, यानी कोई मसला नहीं होता ख़ास एक आँख से। तो ये मसला आ गया। सेकंड यार, एक बंदे का मुझे मैसेज आया था कि उसके बर्ड्स में आईवी आ गई है।
भाई इस वक्त आईबी बहुत कॉमन है। वैक्सीन अपने बर्ड्स को 1 महीने की करके रखो। पहली बात तो हर महीने एनडी आईबी एनडी लसूटा करो, क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त आ सकती है। एक दफ़ा एनडी आईबी कर दो, एक दफ़ा एनडी लसूटा कर दो। आईबी सेंसिटिव, एक बहुत सेंसिटिव वो है इशू। तो आईबी देखो अगर आ जाती है ना, तो पहले तो आप इसकी वैक्सीन करो, इंशाल्लाह नहीं आएगी। और अगर आ जाती है ना, तो भाई आईबी है वायरल बीमारी, ये वायरस के थ्रू आती है, और कोई भी वायरस अपना टाइम पूरा करके जाता है, ये बात माइंड में रखो। यानी आईबी तकरीबन 7 दिन लेती है टूटने में। 7 दिन से पहले आईबी नहीं ख़त्म होती नॉर्मली, जो मैंने नोट करा है। मुझे 2 दफ़ा आईबी की वजह से बहुत बड़े नुकसान हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, लाखों में समझ लें। तो आईबी एक बहुत सेंसिटिव बीमारी है। आईबी की मेडिसिन वैक्सीन हर मंथ करो, कैसे भी करो पर हर मंथ करो। और क्या नाम उसका, जो या ये बात भी आप बोलो कि सेंसिटिव वो साइंटिफिक नहीं है कि आप हर मंथ कह रहे हो। भाई मैंने बहुत नुकसान बर्दाश्त करे, उसके बाद मैंने ये किया। बहुत सारी चीज़ें मैं उस पर करता हूँ कि एक्सपर्ट कहते हैं, भाड़ में जाए साइंटिफिक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उससे कई दफ़ा फ़ायदा नहीं होता मुझे। खैर, तो अगर आप लोग कर रहे हो तो भाई एंटीबायोटिक ही दो आप उसको, और क्या नाम है उसका, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए विटामिन दो। 5-6 दिन के अंदर जितना भी वायरस सॉरी 5-6 दिन के अंदर वायरस जितना भी होगा वो वायरस टूट टाट के फिर, यानी वो वायरस का ज़ोर कम हो जाएगा, तो फिर आप उसको दूसरी मेडिसिन भी दे सकते हो। बट लेकिन 7 दिन आपने नुकसान ही बर्दाश्त करना है। तो ये बात हो गई। और बर्ड अगर आप खाना चाह रहे हो तो आप खा सकते हो, कोई मसला नहीं है। बर्ड बिल्कुल सही होता है, यानी खाने लायक होता है। मैंने एक दफ़ा एक डॉक्टर से पूछा था कि यार आईबी का बर्ड खा सकते हैं, तो आईबी इन्फेक्शन होता है गले में। तो उसने कहा कि भाई आप जो ब्रॉयलर खाते हो ना, आपको आइडिया नहीं है कौन कौन सी इनको बीमारियाँ होती हैं, उसके बाद ये अक्सर मार्केट में आ जाते हैं। तो कोई टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होगा। हमारे मैदे बड़े मजबूत हैं, हम लोग प्लास्टिक भी हज़म कर जाते हैं। तो इतनी सी बात थी भाई आपके लिए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, ज़रूर इसमें आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो अगर लंबी हो गई तो उसके लिए माज़रत, पर वीडियो में इन्फॉर्मेशन ज़रूर थी, टाइम आपका नहीं ज़ाया होगा, ये बात मैं गारंटी से दे सकता हूँ। जो मैंने अपने पास एक्सपीरियंस थे वो शेयर करे तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी अगर आप पोल्ट्री की कंप्लीट इन्फो की बुक लेना चाहते हो मुझसे, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। प्राइस 500 रुपीज़ है PDF फॉर्मेट में। तो जो लोग न्यूज़ शुरू करने वाले हैं उनके लिए अच्छी है कि उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा फील्ड के भी आइडिया हो जाते हैं। तो आप ले सकते हो, वो बुक भी ले सकते हो आप। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा मेरा, आप कांटेक्ट कर लो, और मैं आपको फिर वो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको बुक वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यानी व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दो, तो फिर उसके बाद पेमेंट वगैरह के बाद आपको बुक मिल जाएगी। तो बस भाई आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।